श्योरिटी बॉन्ड एक तरह का फाइनेंशियल क्रेडिट होता है। यह एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो गारंटी देता है किसी पेमेंट के लिए या कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए। श्योरिटी बॉन्ड बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर की परफॉर्मेंस की गारंटी के लिए यूज किया जाता है। श्योरिटी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्टी होती हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल जो कि बेनिफिशियरी होता है। नंबर 2 कॉन्ट्रैक्टर सेकंड पार्टी होती है। नंबर 3 श्योरिटी प्रोवाइडर। श्योरिटी प्रोवाइडर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस कंपनी होती है। श्योरिटी बॉन्ड को बैंक गारंटी की तरह यूज किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अर्चना जोशी। FinanceSeva.com में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं श्योरिटी बॉन्ड के बारे में। शायद आपने पहले इसके बारे में नहीं सुना होगा। आज हम सीए मिस्टर विकास जैन से जानेंगे श्योरिटी बॉन्ड होता क्या है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, आप कैसे श्योरिटी बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सभी डिटेल्स हम सीए विकास जी से इस वीडियो में जानेंगे। श्योरिटी बॉन्ड के बारे में समझने से पहले मैं आपको फाइनेंस सेवा के बारे में बताना चाहूंगी। फाइनेंस सेवा 100 से ज़्यादा लोन प्रोडक्ट्स में डील करता है। 130 से ज़्यादा गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि SIDBI, एक्सिम बैंक, इरेडा और TFCI से लोन अरेंज करने में मदद करता है। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट और CMA डाटा बनवाना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर बाय करके अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं और अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए पिच डेक और वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आज ही FinanceSeva.com से कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंस सेवा वर्चुअल CFO की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। साथ ही स्टार्टअप और MSME के लिए फाइनेंस रेज करने में भी आपकी मदद करता है। अगर आप भी फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी तरह की एडवाइस चाहते हैं तो FinanceSeva.com पर विजिट कर मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। फाइनेंस सेवा पर नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए फाइनेंस रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप CA हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, DSA या फिर फाइनेंस में डील करते हैं, तो फाइनेंस सेवा आपको एक मौका दे रहा है जिसमें आप 80 से ज़्यादा लोन प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए फाइनेंस सेवा के साथ बिजनेस एसोसिएट बन सकते हैं। बिजनेस एसोसिएट बनने के लिए FinanceSeva.com पर विजिट कर फॉर्म फिल करें या फिर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें। तो बिना देरी किए आइए समझते हैं श्योरिटी बॉन्ड के बारे में। सीए मिस्टर विकास जैन। नमस्कार, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं श्योरिटी बॉन्ड के बारे में। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो यह श्योरिटी बॉन्ड आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को, प्रोजेक्ट ओनर को फाइनेंशियल गारंटी देनी पड़ती है। जनरली कॉन्ट्रैक्टर अपनी प्रॉपर्टी और FD मार्जिन के बेसिस पर बैंक से फाइनेंशियल बैंक गारंटी इशू करवाते हैं। इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर की कैपिटल बैंक गारंटी के अरेंजमेंट में लग जाती है और उन्हें वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए IRDA ने इंश्योरेंस कंपनी को श्योरिटी बॉन्ड इशू करने की परमिशन 1 अप्रैल 2022 से दे दी है। अब समझते हैं कि श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस क्या होते हैं, इन्हें कैसे इशू किया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। श्योरिटी बॉन्ड एक तरह का फाइनेंशियल क्रेडिट होता है। यह एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो गारंटी देता है किसी पेमेंट के लिए या कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए। श्योरिटी बॉन्ड बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर की परफॉर्मेंस की गारंटी के लिए यूज किया जाता है। श्योरिटी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्टी होती हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल जो कि बेनिफिशियरी होता है। नंबर 2 कॉन्ट्रैक्टर सेकंड पार्टी होती है। नंबर 3 श्योरिटी प्रोवाइडर। श्योरिटी प्रोवाइडर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस कंपनी होती है। श्योरिटी बॉन्ड को बैंक गारंटी की तरह यूज किया जा सकता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि श्योरिटी बॉन्ड किस तरह वर्क करता है। श्योरिटी बॉन्ड प्रिंसिपल को
यानी कि प्रोजेक्ट ओनर को फाइनेंशियल गारंटी देता है कि यदि कॉन्ट्रैक्टर ने किसी भी टर्म्स या कंडीशन का वायलेशन किया है तो उस वजह से प्रिंसिपल को कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को पे करेगी। इंश्योरेंस कंपनी के पास में राइट होगा कि वह कॉन्ट्रैक्टर से अपने लॉस को रिकवर कर सकता है। इंडिया में दो तरह के सिक्योरिटी बॉन्ड इशू किए जाते हैं। नंबर 1, अनकंडीशनल फॉर्म। अनकंडीशनल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड में कॉन्ट्रैक्टर कोई डिफॉल्ट करता है तो इंश्योरेंस कंपनी को प्रिंसिपल यानी प्रोजेक्ट ओनर को इमीडिएट पेमेंट करनी होगी। इंश्योरेंस कंपनी प्रिंसिपल के क्लेम पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती है। नंबर 2, कंडीशनल फॉर्म। कंडीशनल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड में इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट होता है कि कॉन्ट्रैक्टर के डिफॉल्ट करने पर वह एक्चुअल फैक्ट्स को चेक करे और उसके बाद प्रिंसिपल को कोई पेमेंट दे। अब समझते हैं कि कितने तरह के सिक्योरिटी बॉन्ड इंडिया में इशू किए जा सकते हैं। नंबर 1, बिड बॉन्ड। बिड बॉन्ड को बिडिंग प्रोसेस के दौरान यूज किया जा सकता है। बिड बॉन्ड यह गारंटी देता है कि कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगा यदि वह क्वालिफाई करता है। बॉन्ड अमाउंट बिड अमाउंट के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। इसको इशू करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को प्रीमियम पे करना पड़ता है। नंबर 2, परफॉर्मेंस बॉन्ड। परफॉर्मेंस बॉन्ड के द्वारा यह गारंटी दी जाती है कि कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट के कार्य कॉन्ट्रैक्टर की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से कंप्लीट करेगा। यदि कॉन्ट्रैक्टर अपने ऑब्लिगेशन में पूरा करने में फेल होता है तो इंश्योरेंस कंपनी प्रोजेक्ट ओनर के लॉस को कंपनसेट करेगी। नंबर 3, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। कुछ प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह प्रोजेक्ट मेंटेनेंस पीरियड के दौरान प्रोजेक्ट को मेंटेन करेगा। यदि कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं करता है तो इंश्योरेंस कंपनी प्रिंसिपल को कंपनसेशन पे करेगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि सिक्योरिटी बॉन्ड को परचेज करने का क्या प्रोसेस होता है। कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस कंपनी के पास बॉन्ड एप्लीकेशन सबमिट करेगा। इस एप्लीकेशन के साथ कॉन्ट्रैक्टर स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट डिटेल और क्रेडिट रिपोर्ट भी सबमिट करेगा। सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्टर की फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल और ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करेगा। उसके बाद बॉन्ड अमाउंट और प्रीमियम का कैलकुलेशन किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को सिक्योरिटी बॉन्ड का प्रीमियम पे करना होगा। सिक्योरिटी बॉन्ड इशू होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर प्रिंसिपल यानी कि प्रोजेक्ट ओनर को इंफॉर्मेशन कर देगा और प्रूफ सबमिट कर देगा। यदि कॉन्ट्रैक्टर डिफॉल्ट करता है तो प्रोजेक्ट ओनर इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम फाइल करेगा। इंश्योरेंस कंपनी केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद प्रोजेक्ट ओनर को कंपनसेशन कर देगी। अब समझते हैं सिक्योरिटी बॉन्ड के बेनिफिट्स को। नंबर 1, सिक्योरिटी बॉन्ड एक थर्ड पार्टी के द्वारा इशू किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की कैपेबिलिटी को चेक करती है। नंबर 2, सिक्योरिटी बॉन्ड प्रोजेक्ट ओनर को सिक्योरिटी देती है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। यदि कोई डिफॉल्ट हुआ तो सिक्योरिटी बॉन्ड फाइनेंशियल लॉस के अगेंस्ट प्रोजेक्ट ओनर को कवर करता है। नंबर 3, सिक्योरिटी बॉन्ड पब्लिक कॉन्ट्रैक्टर जैसे कि रोड प्रोजेक्ट आदि में पब्लिक मनी को सेफ रखना। जब कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर को यह पता होता है कि पेमेंट बॉन्ड के द्वारा सुरक्षित है तो उन्हें नो पेमेंट का रिस्क नहीं होता। नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लार्ज लिक्विडिटी और फंडिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मदद मिलती है। नंबर 6, सिक्योरिटी बॉन्ड बैंक गारंटी की जगह कार्य करता है जिससे कॉन्ट्रैक्टर की कोलेटरल सिक्योरिटी और बैंक गारंटी मार्जिन फ्री हो जाता है जिससे कॉन्ट्रैक्टर को एडिशनल वर्किंग कैपिटल मिल जाता है। नंबर 7, सिक्योरिटी बॉन्ड एक ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। यह अनसिक्योर्ड होता है इसलिए इसका यूज करने से कॉन्ट्रैक्टर की लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव होती है। तो ये थी श्योरिटी बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी श्योरिटी बॉन्ड से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं या श्योरिटी बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो आज ही FinanceSeva.com के कॉन्टैक्ट नंबर 9863020202 पर कॉल करें। इसके अलावा आप FinanceSeva.com की वेबसाइट पर विजिट कर अपनी डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं जिससे हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें विदा कीजिए। धन्यवाद।